हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। You know that every matter is made up by teeny particles called atoms। ठीक है, टीनी पार्टिकल्स होते हैं एटम। इसमें क्या है कि ये तो पहला हो गया, टीनी पार्टिकल मेटेरियल से बने होते हैं। नंबर 2, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, है ना। हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है। नंबर 3, एटम नेवर बीन क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जैसे एनर्जी होती है ना, नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ऐसे एटम नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। Atoms are various kind। ठीक है, एलिमेंट्स अलग अलग होंगे, उनमें अलग अलग टाइप के आइटम होंगे। ऐसा नहीं कि आइटम एक ही जैसा हो, छोटे बड़े सब हो सकते हैं। Atom are a given element are identical in every सेम मास होगा, साइज होगा एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एक एटम जो एलिमेंट का आइडेंटिकल इन एवर रेस्पेक्ट ठीक है। ठीक है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स differ in mass, size and chemical properties। ठीक है, और जब दो एलिमेंट केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर होते हैं तो उसमें क्या एटम पार्ट लेता है।
दोनों के एटम, दोनों एलिमेंट के एटम ही पार्टिसिपेट करते हैं। नंबर एंड काइंड ऑफ एटम 8 नंबर एंड काइंड ऑफ atoms in given compound are fixed। ठीक है, during chemical reaction atom different element combine a small ball the form the chemical compound। atom of same element are combined in more than one ratio to form more than one compound। ठीक है, अलग अलग में अलग अलग रेशियो होंगे तो अलग अलग कंपाउंड बनेंगे, एक जैसा नहीं बनेगा। सॉलिड के अंदर ये पास पास होंगे एटम। ठीक है, लिक्विड के अंदर ये सॉलिड है, ये पास पास होंगे बहुत ज़्यादा एटम, और ये थोड़ी गैप में होंगे लिक्विड पे। और गैस ये दूर दूर होंगे। ठीक है, एटम दूर दूर होंगे, एक गैसेस स्टेट होगी। ठीक है, डाल्टन की थ्योरी जो है किस पे डिपेंड करती है? केमिकल कॉम्बिनेशन पे। केमिकल कॉम्बिनेशन, क्योंकि उसमें कहा था एटम नाइदर बी क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये लिस्टर ने कहा था केमिकल कॉम्बिनेशन में, जो लिस्टर था डाल्टन ने भी वही कहा है, दोनों ने एक ही बात कही है। ठीक है, क्या कहा था? नेवर ठीक है, और क्या कहा था? एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ आइटम हैविंग फिक्स मास। ठीक है, फिक्स मास होगा इसका। अब लाव कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने क्या करा? कंजर्वेशन ऊपर कर देता हूं मैं, तो डाल्टन का वर्क बता दिया मैंने आपको। हमने जो है कैल्शियम कार्बोनेट लिया और उसको हमने हीट दिया। ये भी केमिकल रिएक्शन ही एक तरह की, CaO बना और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसका देखेंगे, इसका देखेंगे, बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या कैल्शियम का एक है, कार्बन का एक है, ऑक्सीजन के 3 है, तो टोटल कितना है? 4। इधर कितना? कैल्शियम का एक है, ऑक्सीजन का एक, कार्बन का एक, और ये ऑक्सीजन के 2, 2 3 4 5, 3 4 5, सॉरी 5 है इधर भी, 5 एंड 5।
5 एटम इधर थे, 5 एटम इधर है, तो एटम नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। ये हो गया आपका ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टी। आप ये देखो कि ये H2O है, ये बना है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, ठीक है। इसमें जो है 1:8 होता है इनका रेशो, हमेशा इससे ऊपर नहीं होगा, कम नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो आप ये देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो अगर वाटर बनाते हैं तो वो एक ही रेशो में होंगे, है ना, 1:8। तो मास ऑफ एटम of each element in the given compound is fixed. Therefore, Dalton theory is proceed that hydrogen and oxygen element consist of oxygen atom and hydrogen atom. ठीक है, एक फिक्स रेशो में करेंगे, कोई भी कंपाउंड हो फिक्स रेशो ही लेगा, हो अलग अलग नहीं होंगे इनमें रेशो। ड्रॉबैक, इसने कहा था कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम डिवाइड कर सकते हैं। डाल्टन की थ्योरी ने कहा था कि ना डिवाइड नहीं कर सकते, कुछ कंडीशन में हम डिवाइड कर सकते हैं। स्मॉल पैटर्न किस में कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, है ना। ये एटम जो है ये बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी निकाल सकते हैं इससे, ऐसा नहीं है, अब तो बहुत प्रोसेस आ गई। अच्छा, ये कह रहा था कि एक उसका डेफिनेट मास होता है, ऐसा नहीं है, स्लाइटली डिफर होते हैं। एक कंपाउंड के अंदर मास जो है डिफर होंगे। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव स्लाइटली डिफर मासेज, स्लाइटली डिफर होगा, ऐसा नहीं कि ज़्यादा हो जाए। डाल्टन ने कहा था कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेज। नाउ कैन इवन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव द सेम मासेज भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, दो एलिमेंट का सेम मास भी हो सकता है। आइसोबार आपने पढ़े होंगे, आइसोबार में सेम मास होता है, आगे पढ़ोगे आप, ठीक है। Atom are very small in size. Atom smallest particle which take the part in the chemical reaction. Teeny particle is small particle, smallest that take place in the part in the chemical reaction. ठीक है, size of the radius, atomic radius ये नैनोमीटर में देखी जाती है, नैनोमीटर, ठीक है। नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इजिकल टू 1/10⁹ मीटर इजिकल टू 10⁻⁻9 मीटर। ये ऊपर चला गया, माइनस में होगी इसकी पावर, ठीक है। 1 nm, ठीक है। तो जब ये एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट इन द एलिमेंट होते हैं, तो इसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम इसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उससे पहले नहीं देख सकते हम, है ना। हाईली माइक्रोस्कोप लेंगे तब दिखाई देंगे एटम कहाँ है। सिंबल ऑफ एटम, हाइड्रोजन, कार्बन,
पूरा ब्लैक। ऑक्सीजन कुछ नहीं। फॉस्फोरस ये शुरू में सिंबल ऐसे ऐसे दिए गए। सल्फर क्रॉस, फॉस्फोरस पी, आयरन आई, कॉपर सी, सिल्वर एस, गोल्ड जी, लेड एल। डाल्टन ने दिए थे मरकरी, ठीक है, डाल्टन ने दिए थे। तो ये सिंबल चले नहीं क्योंकि मेटल बहुत सारी होगी, ये सिंबल कहाँ बिंदिया बंदिया डॉट डाट कोई लगाता। तो मैं आपको आगे बताऊंगा फिर क्या हुआ, ठीक है। फर्स्ट जो है स्वीडन एंड ब्राजीलियस ने प्रपोज किया था, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। आज के लिए इतना ही।